श्री राम के धनुष का रहस्य, कोदंड। जब भी श्री राम की कथा कही जाती है, राम रावण के युद्ध का जिक्र होता है और उनके धनुष कौशल का भी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम के पास एक चमत्कारिक धनुष था जिसका नाम कोदंड था। क्या आपको पता है कि यह धनुष कैसे बना था? आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को दबा दीजिए। इससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी जरूर लिखिए। तो आइए जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। भगवान राम और उनके 3 भाइयों को धनुष, बाण और अन्य शस्त्रों का ज्ञान गुरु वशिष्ठ ने दिया था। उस समय ये शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी। प्राचीन काल में सभी धनुर्धर अपने धनुष और बाण खुद बनाते थे और इसे अभिमंत्रित भी करते थे। धनुष बनाना एक कला थी और इसे सही ढंग से बनाना आसान नहीं था। प्राचीन धनुर्धरों का विशेष धनुष। प्राचीन समय में हर महान धनुर्धर के पास उसका एक व्यक्तिगत धनुष होता था जिसका एक विशेष नाम और विशेषता होती थी। हर धनुर्धर अपने धनुष को हमेशा अपने साथ रखता था। भगवान राम के धनुष का नाम कोदंड था। कोदंड का अर्थ होता है बांस से बना हुआ धनुष। यह केवल एक साधारण धनुष नहीं था, बल्कि एक चमत्कारिक धनुष था जिसे हर कोई धारण नहीं कर सकता था। यह अभिमंत्रित था और इसका हर बाण अपने लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता था। जयंत और श्री राम का धनुष कौशल। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने श्री राम की शक्ति को चुनौती देने के लिए कौवे का रूप धारण किया और माता सीता के पैर में चोंच मारकर खून बहाने लगा। जब इस कौवे को मारने के लिए राम ने कोदंड से तीर छोड़ा तो जयंत डर गया। उसे कोई भी नहीं बचा पाया और अंत में वह श्री राम की शरण में आया और माफी मांगी। श्री राम ने उसे माफ कर दिया, लेकिन यह घटना कोदंड के चमत्कारिक प्रभाव को दर्शाती है। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर श्री राम। श्री राम को उनके समय का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता था। उन्होंने अपने कोदंड धनुष की सहायता से लंका जाने के लिए समुद्र पर तीर छोड़ने के लिए अपने बाणों का संधान किया। तब समुद्र देव प्रकट होकर क्षमा मांगते हैं और प्रभु श्री राम को सेतु बनाने में मदद करते हैं। इसी धनुष से उन्होंने वनवास के दौरान कई राक्षसों का वध किया और रावण की सेना का संहार किया। उनका धनुष इतना शक्तिशाली था कि कोई और उसे छू भी नहीं सकता था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से धनुष का महत्व। यदि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो धनुष मानव द्वारा खोजा गया पहला ऐसा हथियार था जो ऊर्जा को संचित करके उसे गति देता था। धनुष की डोरी बाण की स्थितिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल देती थी, जिससे बाण बहुत तेजी से अपने लक्ष्य की ओर जाता था। धनुष की इस विशेषता ने इसे प्राचीन युद्धों में अत्यधिक महत्वपूर्ण बना दिया था। आज भी दुनिया के कुछ हिस्सों में आधुनिक तीर धनुष का उपयोग हथियार के रूप में किया जाता है। आधुनिक धनुष और तीर। समय के साथ तकनीक में सुधार हुआ और अब धनुष बनाने के लिए नई तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। आर्चरी अब भी आधुनिक खेलों का हिस्सा है और संसार के कई भागों में इसे खेल के रूप में अपनाया गया है। प्राचीन काल में धनुष और बाण का आविष्कार हजारों साल पहले हुआ था। माना जाता है कि इसका आरंभ भारत से हुआ और फिर यह अन्य देशों में फैला। अर्जुन का गांडीव और कर्ण का विजय। महाभारत के महान धनुर्धर अर्जुन के प्रसिद्ध धनुष का नाम गांडीव था, जो बांस का बना हुआ था। वहीं कर्ण के धनुष का नाम विजय था, जिसे भगवान परशुराम ने कर्ण को दिया था। श्री कृष्ण का शारंग धनुष। भगवान श्री कृष्ण के धनुष का नाम शारंग था। शारंग का अर्थ होता है रंगा हुआ, रंगों से सुसज्जित। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह धनुष सिंह से बना था, जबकि अन्य मानते हैं कि इसे कण्व की तपस्या स्थली के बांस से बनाया गया था। धनुर्वेद प्राचीन भारत का सैन्य विज्ञान।
प्राचीन भारत में धनुष और बाण के उपयोग को धनुर्वेद कहा जाता था, जो एक संपूर्ण सैन्य विज्ञान था। इस विज्ञान में धनुष बाण के विभिन्न प्रकारों, उनके उपयोग और उनके निर्माण के तरीकों का उल्लेख किया गया है। कोदंडमंडन नामक ग्रंथ में डोरी की भारी या हल्की होने के अनुसार 18 प्रकार के धनुषों का वर्णन किया गया है, जिसमें उनके भार और माप का भी जिक्र है। धनुष का निर्माण। प्राचीन समय में धनुष आमतौर पर लोहे, सींग या लकड़ी से बनाए जाते थे। अब इसे कार्बन फाइबर जैसी सामग्री से बनाया जाता है ताकि इसे हल्का और मजबूत बनाया जा सके। धनुष की डोरी बांस या अन्य वृक्षों के तंतुओं से बनाई जाती थी। लकड़ी के धनुष का दंड लगभग 6 फुट लंबा होता था। छोटे धनुष का आकार लगभग 4.5 फुट होता था। धनुष का दंड बनाने में चंदन, साल, बेंत, ककुब या धवल की लकड़ी का उपयोग किया जाता था। लचीलेपन के लिए बांस को बेहतरीन समझा जाता था। धनुष का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया थी और इसे सावधानी पूर्वक बनाया जाता था ताकि युद्ध में इसका उपयोग प्रभावी ढंग से हो सके। यह जानकारी श्रीराम के धनुष, कोदंड और अन्य प्रसिद्ध धनुषों के बारे में है, जो भारतीय पौराणिक कथाओं और इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। धनुष और बाण प्राचीन भारत के युद्ध और सैन्य कौशल का प्रतीक रहे हैं और इनकी महानता आज भी हमारी संस्कृति और परंपराओं में जीवित है। ऐसी ही जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को दबा दीजिए, इससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी जरूर लिखिए, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।